गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और आज हम फिर से देखने जा रहे हैं एक और व्हाट्सएप स्कैरी चैट। मुझे पता नहीं जब भी मैं स्कैरी शब्द बोलता हूँ तो ये स्कैरी वाला माहौल कैसे जम जाता है। वेल तुम लोग को डरने का नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसे डर मुझे भी लग रहा है। ये स्कैरी व्हाट्सएप चैट की शुरुआत एक खूबसूरत शाम से होती है। यहाँ रुचि किसी को मैसेज करती है, हाय कहाँ हो, अभी तक नहीं पहुंचे। दैट पर्सन रिप्लाई, क्यों तुमसे वेट नहीं हो रहा है क्या मुझसे मिलने का। रुचि यहाँ रिप्लाई करती है, शट अप, वो तो मिलने का टाइम 6:30 था और तुम अभी तक नहीं आए। फर्स्ट डेट पर कौन लेट होता है। वाओ, यहाँ पे स्कैरी चैट की शुरुआत एक डेट से हो रही है। दैट पर्सन रिप्लाई, सॉरी बाबा, ट्रैफिक में फंस गया था, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं आज तुम्हें फेस टू फेस देखूंगा। रुचि, बोल तो ऐसे रहे हो कि कभी पहले देखा ही ना हो। हाँ, लेकिन फोटोज और वीडियोस कॉल में देखने की बात अलग होती है, सच में मिलना इट्स जस्ट डिफरेंट। यहाँ पे सही बोल लड़के ने, फोटोज में शक्ल देखो और सामने मिलो, इट्स जस्ट डिफरेंट नहीं, बहुत डिफरेंट होता है। मतलब ऐसा बहुत बार हुआ है सबके साथ। दैट पर्सन अगेन रिप्लाई, इट्स स्पेशल इन यू आर स्पेशल, लव वाला इमोजी। ये देखो लड़का हमारा डेट करने में इतना एक्साइटेड हो रहा है, बाद में छोड़ लेके लेगी बेटा वो। रुचि यहाँ रिप्लाई करती है, ए मिस्टर, ऐसी बात करने से ये मत सोचना कि तुम्हें लेट होने पर सजा नहीं मिलेगी। दैट पर्सन रिप्लाई, तुम्हारी हर सजा सर आंखों पर। वाह बेटा, तुम मुझसे मिलने के लिए राजी हो गई, ये बड़ी बात है। रुचि रिप्लाई करती है, मिलना तो हमें था ही, तुम्हें पता नहीं है कि मैं पिछले 2 महीने से इसी का वेट कर रही हूँ। ओह, मतलब आग दोनों जगह बराबर की लगी है। That person replies, सेम, मुझे ये ऑनलाइन डेटिंग वगैरह में बिल्कुल बिलीव नहीं था। सच बताऊं तो डर लगता था, बट आई एम सो हैप्पी कि मुझे तुम्हारी प्रोफाइल मिली और आज हम सच में मिल रहे हैं। यहाँ रुचि रिप्लाई करती है, अब जल्दी आओ, यहाँ रेस्टोरेंट में लोग मुझे घूर रहे हैं, सोच रहे होंगे कि कौन पागल लड़की अकेले बैठी है, ना कुछ ऑर्डर कर रही है और ना जा रही है। दैट पर्सन रिप्लाई, आई एम जस्ट देयर, तुम वो कॉर्नर वाली टेबल पे हो ना। रुचि, यप। एंड हार्ट साइन। कुछ घंटों के बाद रुचि रिप्लाई करती है, थैंक्स फॉर अ डिनर, आज मैंने बहुत एंजॉय किया, यू आर सो फनी एंड स्वीट। ओह, पता है इन लोगों ने एक दूसरे के साथ डिनर एंजॉय कर लिया है, एक दूसरे से मिल लिया है और यहाँ पे लगता है रुचि की तरफ से सब कुछ ठीक है। दैट पर्सन रिप्लाई, प्लेजर, इट्स ऑल माइन, मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, और भी अच्छा लगता अगर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर सकता तो। सही बात है। तुम अभी तक घर पहुंची या नहीं। रुचि रिप्लाई करती, नहीं, लेकिन तुम्हारे बताए शॉर्टकट से जल्दी पहुंच जाऊंगी। दैट पर्सन रिप्लाई, ओके, पहुंचकर कॉल करना। रुचि, हाँ, एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही है और मेरा सर भी घूम रहा है, चक्कर आ रहा है। दैट पर्सन रिप्लाई, ओह माय गॉड, आर यू ऑलराइट, कहाँ तक पहुंची हो अभी और कितना टाइम लगेगा तुम्हारा घर आने में। रुचि, आई डोंट नो, ये टैक्सी वाला जिस रास्ते से ले जा रहा है वो तो तुम्हारा बताया हुआ है, मुझे इस एरिया का पता नहीं। ओह, अब मुझे लग रहा है यहीं पे कोई क्राइम सीन होने वाला है। ओह माय गॉड रोहन, दैट पर्सन का नाम रोहन है। रोहन यहाँ रिप्लाई करता है, क्या हुआ, ये टैक्सी वाले ने पता नहीं कहाँ लेकर टैक्सी रोक दी है। रोहन, क्या मतलब, ही इज रियली वियर्ड, वो बाहर जाकर किसी से फोन पर बात कर रहा है, मेरी आंखें बंद हो रही है यार। यहाँ पे रुचि ने गड़बड़ कर दी क्योंकि वो अनजान रास्ते से जा रही है और अपने इंडिया में ऐसे टैक्सी वाले केस भी हुए हैं, पर पता नहीं इन सब कहानियों में जो बेचारा दिखता है वो ही मेन कांड करता है। मतलब रुचि, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे यहाँ से निकलना होगा। कुछ देर के बाद रोहन रिप्लाई करता है, हेलो रुचि, क्या हो रहा है वहाँ, क्या हुआ, आर यू ओके। रुचि रिप्लाई करती है, मैं वहाँ से भाग आई, चलो बच गई लड़की। रोहन रिप्लाई करता है, क्यों। रुचि, वो टैक्सी वाला मुझे सही नहीं लग रहा था। रोहन, अभी कहाँ हो तुम। मैं वहाँ से भागकर मेन रोड की तरफ जा रही हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा, समथिंग इज रॉन्ग विथ मी। ओह नो रोहन, वो टैक्सी वाला मेरा पीछा कर रहा है। ओहो, ये टैक्सी वाला सीरियल किलर होगा। रोहन रिप्लाई करता है, तू मुझे अभी लोकेशन भेजो, मैं अभी आता हूँ वहाँ। रुचि, मैं उस आदमी को चकमा देखकर भाग आई हूँ, लेकिन अब मैं और आगे नहीं जा सकती। रोहन, रुचि प्लीज अभी लोकेशन भेजो मुझे इन अ डिफरेंट चैट, एक काम नहीं होता तुझसे, भाग गई ना ये लड़की भी। वो आदमी रिप्लाई करता है, तुझे कैसे पता, क्योंकि वो मुझे मैसेज कर रही है। व्हाट, मतलब रोहन ही जो रुचि को इस सब में फंसा रहा है, इतनी मुश्किल से मैं इन लड़कियों को जाल में फंसाता हूँ। ओह,
बिना किसी को बताए मुझसे मिलने के लिए मैनिपुलेट करता हूँ और तू इतनी आसानी से उन्हें अपने हाथ से निकल जाने देता है। दैट पर्सन रिप्लाई, इंटरनेट में बात करके किसी को बहलाना और सच में किडनैप करना अलग अलग बात है। सच बोल रहा है तू तो बस अपनी शक्ल दिखाता है और चिकनी चुपड़ी बातें करता है। असली काम तो मेरा होता है, उनको उठाकर अड्डे तक लेके जाने का। हो। रोहन यहाँ पे उस आदमी को रिप्लाई करता है, क्योंकि ऐसा ही डिसाइड हुआ था और तेरा काम भी मैं ही आसान करता हूँ ना, उनके खाने में ड्रग्स मिलाकर। ओके, रुचि की तबीयत इसलिए खराब हो रही थी क्योंकि रोहन ने रुचि के खाने में ड्रग्स मिला दिया था ताकि तू आसानी से उन्हें उठा सके और वो कुछ नहीं कर पाए। दैट पर्सन रिप्लाई रोहन को, अब सिखा मत, पूछ उस लड़के से वो कहाँ है और बता मुझे, बाप को मत सिखा। रोहन, तेरी वजह से पिछली बार भी एक लड़की भाग गई थी, बहुत लड़की किडनैप कर रहा लगा। वो तो अच्छा हुआ कि पुलिस निकम्मी है। सही में, वरना हम और हमारी पूरी गैंग आज जेल में होती। तू ढूंढ, वो वहीं कहीं होगी। रात को 10 बज रहे हैं। मैंने उसके खाने में जो दवा मिलाई थी उसके नशे में वो दूर नहीं जा पाएगी। दैट पर्सन रिप्लाई टू रोहन, तू आ रहा है यहाँ? रोहन, नहीं। अब इस साला बहुत कमीना है ये लड़का। मतलब वहाँ रुचि को बोलता है मैं आ रहा हूँ लोकेशन में, और यहाँ पे लड़के को बोलता है नहीं, मेरा काम सिर्फ उन्हें तुझ तक पहुँचाने का है, आगे तू जान। और वैसे मेरी भी तबीयत सही नहीं लग रही है, लगता है गलती से उस ड्रग का कुछ डोज मेरे खाने में भी पहुंच गया था। मिली वो लड़की? क्वेश्चन मार्क। जवाब दे कुछ मिनट बाद वो अनजान पर्सन रोहन को एक फोटो भेजता है और ये फोटो ऐसा लग रहा है कोई मरे हुए इंसान की है। और यहाँ रोहन रिप्लाई करता है, ये क्या है? राकेश? क्वेश्चन मार्क। मर गया राकेश। और एक और फोटो भेजता है, मतलब ये पर्सन जो किडनैप कर रहा था रुचि को, उसका नाम राकेश था और ये लाश राकेश की है। और कोई व्हाट्सएप करके राकेश की लाश की पिक्चर रोहन को भेज रहा है। रोहन लिखता है ये क्या मजाक है, क्या हो रहा है? बट यहाँ राकेश का फोन शायद किसी के पास है और वो टेक्स्ट करता है, दूसरों की जिंदगी मजाक लगती है तुम्हें, जब खुद पर आती है तो कैसा लगता है? रोहित, इसका नाम रोहित है कि रोहन है? रुचि, हाँ मैं रुचि। अब तुम्हें रोहित कहूँ या नीरज या फिर भास्कर, कितने अलग अलग नाम से तूने कितनी लड़कियों को फंसाया है सब पता है मुझे। ओ तो यहाँ तरफ रुचि को, जिसका नाम पहले रोहन था बट एक्चुअली में उसका नाम रोहित है, उसके बारे में सब कुछ पता था। और रुचि को ये भी पता था कि रोहित ने इस तरह के बहुत सारे कांड कर चुके हैं। रोहित जिसका नाम रोहन था, मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन है थोड़ा। अब वो रिप्लाई करता है, ये तू कौन है साली, काट के खच्चर में फेंक दूंगा, लाश तक नहीं मिलेगी तेरी। बाप रे, कैसे जानती है तू मेरे बारे में? यहाँ पे रुचि रिप्लाई करती है, नहीं इस बार तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इस बार तुम शिकारी नहीं शिकार हो। ओ, रोहित रिप्लाई करता है, क्या पिछले 2 महीने से तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें फंसा रही थी। ओके, नाइस स्टोरी। आज एक इस दिन का इंतजार तो मुझे बहुत टाइम से था। निक्की याद है तुम्हें? रोहित यहाँ रिप्लाई कर रहा है, निक्की वो लड़की जो हमसे बचकर भाग गई थी? रुचि, हाँ तुमसे बचकर भाग गई थी, पर तुमने उसे नशे की दवाई दी थी, उसकी वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाई और आगे जाके एक ट्रक से एक्सीडेंट की वजह से वह दुनिया में नहीं रही। ओ, रेस्ट इन पीस निक्की, वो बहन थी मेरी। ओ, यहाँ पे बदला की स्टोरी चल रही है। पुलिस ने तो उस केस को दबा दिया, लेकिन मैं अपनी बहन को इंसाफ दिला के रहूंगी। वाओ, रोहित यहाँ पे ढेर सारे लाफिंग इमोजी सेंड करता है। अच्छा हुआ वो मर गई, हमारे खिलाफ जितने कम गवाह होंगे उतना ही अच्छा होगा। ओके, तो यहाँ पे आप रुचि भी जानती है इस सब के बारे में। तुझे क्या लगता है, तूने मेरे एक आदमी को मार दिया तो तू मुझे भी हरा देगी? पुलिस को तो मैं घूस देकर बच ही जाऊंगा, लेकिन तेरा क्या होगा? सही बात है, इंडिया में जो इतने क्राइम हो रहे हैं उसका एक रीजन ये भी है, घूसखोरी। तुझे भी मैं तेरी बहन तक पहुंचा दूंगा। यहाँ रुचि रिप्लाई करती है, मैंने कहा ना तुम इस बार कुछ नहीं कर सकती हो। यहाँ रोहित रिप्लाई करता है, क्योंकि तू मुझे भी मारने आ रही है यहाँ, आजा तुझे भी तेरी बहन के पास पहुंचा दूंगा साली। बाप रे। रुचि रिप्लाई करती है, मुझे वहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी हर चाल इस बार तुम पर ही चली गई है। रोहन, क्या मतलब? तुम जिस तरह मासूम लड़कियों के खाने में ड्रग्स मिला कर देते थे, वैसे ही कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया है। तो ड्रग्स से मरता कौन है? या तो तुम वॉशरूम गए थे, तब मैंने तुम्हारे ड्रिंक्स के साथ
छेड़खानी की थी, लेकिन मैंने तुम्हें नशे की दवा नहीं जहर दिया है। अब गया बेटा रोहित। क्या? इसलिए मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है? कौन सा जहर दिया है तूने मुझे? वो बता देगी क्या? मरेगा कैसे? रुचि यहाँ रिप्लाई करती है, कोई फायदा नहीं है जानकर। जब तक तुम किसी डॉक्टर के पास जाओगे ये जहर अपना काम कर चुका होगा। ये बिल्कुल फिल्मी हो गया यार। जिस तरह पुलिस पैसे के बदले उन लड़कियों की मिसिंग केस दबा देती थी, वैसे ही तुम्हारी मौत को भी इग्नोर कर देगी। गुड बाय। ओके गाइस, दिस इज द एंड ऑफ स्कैरी व्हाट्सएप चैट। पर जाने से पहले मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हमारी मुलाकात ऐसी होती रहनी चाहिए ना यार, क्या बोलते हो? सो गाइस, वी विल मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।